फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 15 जो मैथमेटिक्स का चैप्टर 15 से एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल का एरिया और पेरीमीटर को हमें निकालने के लिए इसके कुछ अहम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। तो इसको भी हमको जानना ज़रूरी है। तो इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे आएंगे जिसको हमको जानना ज़रूरी है, जैसे कुछ चीज़ों की डेफिनेशंस। एक नंबर जैसे हम लोग दिया है पे रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या होगा, वो क्या है, उसका क्या मिसाल है, उसको हम समझेंगे पहले। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए रेक्टेंगल का जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा the region bounded by four sides whose opposite sides are equal and parallel, and each angle is equal to 90 degree is called ए रेक्टेंगल। तो ये हो गया उसका डेफिनेशन। कह रहा है कि द रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड्स, यानी वह जगह जो चार साइड से घिरा हुआ है। बाउंडेड मतलब घेरा होना, चार साइड से घिरा हुआ है। हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसका जो अपोजिट साइड है, जैसे यहाँ पे ए बी का अपोजिट साइड क्या होगा, डी सी। तो देखिए ये लाइन और ये लाइन इक्वल है। तो कह रहा है कि इक्वल है और पैरेलल है। पैरेलल मतलब कि जैसा ये लाइन है, मान लेते हैं टेढ़ा है थोड़ा, तो ये लाइन भी अगर टेढ़ा हो तो इसको हम पैरेलल कहते हैं। अगर ये लाइन ऐसा है और ये लाइन अगर ऐसा होता तो ये पैरेलल नहीं होगा, ये पैरेलल का खिलाफ हो जाएगा। यानी एक जैसा एंगल की तरह जो बना होता है उसको हम पैरेलल कहेंगे। तो ये हो गया पैरेलल। तो कह रहा है कि वह इलाका, वह जगह है जो चार साइड से घिरा हुआ रहे और जिसका जो इक्वल ऑपोजिट साइड है वो इक्वल हो और पैरेलल हो, और हर एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या कहेंगे, एक रेक्टेंगल कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, उसी तरह AD इज इक्वल टू BC और AD इज पैरेलल टू BC। इसमें फिर तीन चीज़ें हैं। एक नंबर जो BC है या फिर AD है, इसको हम लेंथ कहेंगे यानी लंबाई, और AB या फिर DC ये हो गया ब्रेथ उसका यानी चौड़ाई, और AC हो गया या फिर BD हो गया इसका डायगोनल, इसको हम डायगोनल कहेंगे। और इसका जो हर एक एंगल होगा, जैसे ABC जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, DAB हो जाएगा 90, यानी हर एक एंगल जो होगा उसका 90 डिग्री एंगल बना होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे रेक्टेंगल किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में है स्क्वायर। तो स्क्वायर का भी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखिए पहले द रीजन bounded by four sides whose all sides are equal and each angle
is rectangle is called ए स्क्वायर। तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का डेफिनेशन होगा द रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड्स हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ए राइट एंगल इज कॉल्ड स्क्वायर। यानी वह जगह जो जहाँ का चारों साइड्स जो है बराबर हो और जो चार साइड से घिरा हुआ रहे और चारों का एंगल जो है वो राइट एंगल हो जिसका चारों साइड बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसका चारों साइड बराबर है। ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए। तो ये चारों साइड जो है इसका बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जो रेक्टेंगल है उसमें 90 डिग्री का एंगल हर एक में एंगल होगा, हर एक एंगल में जो है 90 डिग्री होगा। तो आपको ये कमेंट में लिखना होगा कि अगर रेक्टेंगल में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो स्क्वायर में कितना डिग्री का एंगल बना, जरूर कमेंट में हमको आंसर दीजिए। हम आपको ये बोले कि रेक्टेंगल का जो एंगल होता है हर एक एंगल में 90 डिग्री होता है तो स्क्वायर का हर एक एंगल में 90 कितना एंगल जो है बनेगा। अगर इसमें 90 डिग्री बनता है तो इसमें कितना बनेगा, इसमें इसको जरूर कमेंट में हमको बताइए प्लीज़। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल तीनों का पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल का पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। तो एक नंबर देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको सबसे पहले किस चीज़ का मदद लेना होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट्स। यूनिट्स इसलिए दिए हैं ताकि इसमें सेंटीमीटर भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, किलोमीटर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए हम लोग यूनिट्स दिए अभी। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के लिए हमको 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। एल प्लस बी से मुराद एल से होता है लेंथ और बी से होता है ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई कर देने से हमको रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो निकल जाएगा। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का लेंथ को पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर बाय 2 माइनस बी। अगर रेक्टेंगल का लेंथ मालूम नहीं है तो हमको जो है पेरीमीटर बाय 2 माइनस ब्रेथ करना होगा। इसके बाद देखते हैं नंबर 3 ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। इसको निकालने के लिए पेरीमीटर बाय 2 माइनस लेंथ, यानी सेम वही उल्टा हो जाएगा। इसके बाद नंबर 4 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। जहाँ पे भी एरिया आ जाएगा वहाँ पे स्क्वायर यूनिट होगा ही। तो लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करने से हमें रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। इसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का एक फॉर्मूला दिए हैं ऊपर, लेकिन ये दूसरा फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है ए बाई बी यूनिट्स। ए मतलब होता है एरिया और बी मतलब होता है ब्रेथ, यानी एरिया को ब्रेथ चौड़ाई से जो है ब्रेथ जो है भाग देना होगा, डिवाइड करना होगा, तो हमको लेंथ मिल जाएगा। इसलिए ब्रेथ का और एक फॉर्मूला है वही ए बाई एल, यानी उल्टा हो जाएगा, एरिया बाई लेंथ हो जाएगा यूनिट्स। अब नंबर 7 लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल का जो डायगोनल है आपको दिखाए हम उस वक्त, यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनल है इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसका ऊपर रूट चढ़ जाएगा। तो ये हो गया कुछ फॉर्मूले रेक्टेंगल का। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का एक नंबर पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड यूनिट्स। देखिए ये मान लेते हैं स्क्वायर है, ये अगर स्क्वायर है हमारा, एक साइड का अगर मान लेते हैं कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड का 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बोलता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना साइड है, 4 साइड है तो 4 लिख दिए इंटू साइड यूनिट। तो साइड कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर इसका यूनिट हो जाएगा इसका पेरीमीटर, यानी हर एक साइड का क्योंकि एक ही नाप होगा उसका 5 सेंटीमीटर सबका होगा, तो इसलिए साइड दिया यहाँ पे। नंबर 2 लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर का लेंथ निकालने के लिए एक साइड का, तो उसको हम पेरीमीटर से 4 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे यूनिट्स हो जाएगा। नंबर 3 एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया है वो कैसे निकालेंगे, साइड स्क्वायर यूनिट्स, यानी किसी भी साइड का अगर साइड 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, उसका स्क्वायर यूनिट एरिया निकल जाएगा स्क्वायर का।
लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर एरिया होल रूट, इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा यूनिट्स। लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल निकालने के लिए यानी डायगोनल ये कोना में हो जाएगा, इसको डायगोनल कहेंगे हम लोग। तो इसको निकालने के लिए √2 इंटू साइड, ये हो जाएगा उसका डायगोनल। अब लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर डायगोनल बाई √2 यूनिट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका और एक फॉर्मूला है डायगोनल स्क्वायर बाई 2। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर ये साइड स्क्वायर की फॉर्मूला है, और ये भी है एक डायगोनल बाई 2, यानी डायगोनल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स, ये हो गया स्क्वायर का। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे आपको जो ट्रायंगल है उसका इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल का कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको दिखाएंगे हम लोग। एक नंबर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू a + b + c यूनिट्स। ट्रायंगल जिसका 3 साइड होता है, ये है एक ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल का जो डेफिनेशन है वो भी बताना होगा कमेंट बॉक्स में। तो ये आपका समझिए कि होमवर्क रह गया। तो a + b + c पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हो गया यूनिट्स, where a, b and c are the length of the sides of the triangle, यानी 3 साइड का 3 जो लेंथ होगा, इसलिए a, ये वाला a है, ये वाला b है, ये वाला c है। तो a b c, अगर a b तीनों को जोड़ देंगे हम तो पेरीमीटर निकल जाएगा ट्रायंगल का। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू a + b + c बाई 2 यूनिट्स, यानी तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू s, s से मुराद होता है, देखिए यहाँ पे s हम घेर दिए है इसलिए इसमें, क्योंकि वो सेमी मीटर है। s से मुराद सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला और एक है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होल रूट स्क्वायर यूनिट्स। a से मुराद पहला वाला लेंथ, b से दूसरा और c से तीसरा वाला लेंथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे हम लोग, यूज़ करेंगे। स्क्वायर यूनिट तो होगा ही लास्ट में, एरिया आएगा क्योंकि। नंबर 5, हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो क्या होगा, √3/2 इंटू साइड यूनिट्स। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब होता है जिसका तीनों ट्रायंगल का साइड जो है वो बराबर होगा, उसको हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो √3/2 इंटू साइड यूनिट्स हो जाएगा, तो इस इक्विलैटरल का हाइट निकल जाएगा। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका और एक फॉर्मूला है, ये हाइट है, ये एरिया है, तो एरिया हो जाएगा 3/2 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स। नंबर 7, हाइट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हो जाएगा b² - a² / 4 होल रूट हो जाएगा। वेयर b इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड एंड a इज द लेंथ ऑफ बेस, यानी बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा a, और इक्वल साइड का जिसका 2 साइड बराबर होता है और एक साइड थोड़ा कम बेसी रहता है तो उसको हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। तो ये हो गया। नंबर 8, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है वो निकालने के लिए हमको करना होगा 1/2 इंटू a इंटू b² - a² / 4 रूट होल रूट स्क्वायर यूनिट्स। नंबर 9, हाइट ऑफ एन राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होल रूट। नंबर 10, एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर यूनिट, या फिर इसका और फॉर्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द साइड फॉर्मिंग द राइट एंगल। तो ये हो गया ट्रायंगल का। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर और एक ट्रायंगल का और एक फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय लेंथ ऑफ ए साइड ऑन विच परपेंडिकुलर इज ड्रॉन। ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देखेंगे हम लोग फॉर्मूला रिलेटेड टू रूम। कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जैसे रूम का, एक रूम के अंदर क्या क्या चीज़ होते हैं उसको फॉर्मूला में यूज़ करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूला यहाँ पे हैं जो यूज़ करेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ ए रूम, फ्लोर मतलब जानते हैं, फ्लोर मतलब जो रूम के अंदर जो फर्श होते हैं जिस पे हम लोग चलते हैं उसको फ्लोर कहते हैं। तो एक रूम का जो फ्लोर है उसको उसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स कर देना होगा, तो हमारा रूम का जो फ्लोर है उसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रूफ ऑफ ए रूम, रूफ मतलब होता है छत जो ऊपर होता है, सर के ऊपर होता है, वो हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू L इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स, यानी वही फॉर्मूला यूज होगा, रूफ और फ्लोर का दोनों का एक जैसा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। नंबर 3,
एरिया ऑफ 4 वॉल्स, यानी 4 दीवार का जो एरिया निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट, 2 कर देंगे, एल प्लस बी मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट से गुना कर देंगे, तो हमारा 4 वॉल का जो एरिया है वो निकल जाएगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला है ये, एरिया ऑफ पाथ फॉर्म अराउंड ए रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रीजन। एरिया ऑफ पाथ मतलब रास्ते का हम लोग किसी भी रास्ते का एरिया निकाल सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रीजन के बाहर या अंदर जो भी हो उस रास्ते का हम लोग जो एरिया है वो निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो रास्ता जो है एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर रीजन में होना चाहिए। उसके बाहर होने से भी हो जाएगा, उसके अंदर होने से भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक रेक्टेंगल है, तो इसके बाहर भी एक रास्ता हो सकता है या फिर इसके अंदर भी एक रास्ता हो सकता है। इस तरह अगर कोई रास्ता है तो उसका हम लोग एरिया निकाल सकते हैं या लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेथ निकाल सकते हैं। इफ द पाथ इज आउटसाइड, अगर इस रेक्टेंगल के जो बाहर जो है रास्ता हो, ये जैसे ये रास्ता है, तो इसका फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ पाथ, जो एरिया ऑफ रास्ता है इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ रीजन, ये माइनस है तो एरिया ऑफ रीजन इंक्लूडिंग पाथ, ये पूरे का जो एरिया होगा रास्ता को लेकर उसको माइनस कर देना होगा, किससे, एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ इससे इसको माइनस कर देंगे। टोटल एरिया मान लेते कितना है, 100 सेंटीमीटर, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, लेकिन इस रीजन का सिर्फ जो रेक्टेंगल है इसका हम मान लेते हैं 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा जो पाथ का क्या होगा, इसको 100 से 80 से माइनस कर देंगे, पाथ का एरिया निकल जाएगा, तो यहाँ पे 20 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसका पाथ का जो है, एरिया ऑफ पाथ का जो है एरिया निकल जाएगा। इसके बाद नंबर 2 देखते हैं, लेंथ इंक्लूडिंग पाथ। अगर हम लोग रास्ता निकालना चाहें, इसका लेंथ इंक्लूडिंग पाथ यानी इसका लेंथ निकालना चाहें हम लोग, तो हो जाएगा लेंथ ऑफ रीजन प्लस 2 इंटू ब्रेथ ऑफ द पाथ, ये हो गया उसका फॉर्मूला। अब देखिए इफ द पाथ इज इनसाइड, अगर रास्ता जो है अंदर हो इस रेक्टेंगल का, अगर देखिए ये वाला रास्ता हो अंदर हो रेक्टेंगल के, तो वो कैसे होगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर एक्सक्लूडिंग पाथ। तो ये हो गया इसका नंबर 2, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर एक्सक्लूडिंग पाथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर माइनस 2 इंटू विड्थ ऑफ पाथ। इसके बाद नंबर 3, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर एक्सक्लूडिंग पाथ इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर माइनस 2 इंटू ब्रेथ ऑफ पाथ। तो ये हो गया कुछ फॉर्मूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।